जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, लगातार आप सभी में से छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर CITS फाइनल एग्जाम जो है वो कब तक होगा और क्या कोई ऑफिशियल अपडेट आया। तो फाइनली आप सभी की परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। कौन से छात्र हैं जो पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, इस बार DGT ने क्या कुछ बदलाव किया है, सेशन आपका कब तक चलेगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिस DGT की तरफ से आज आप सभी देख पा रहे होंगे दो प्रकार के नोटिफिकेशन यहां पर मिले हैं, जो कि एक ऑल इंडिया जो न्यू एडमिशन के लिए और एक आपका जो है फाइनल परीक्षा को लेकर के जो आपका अटेंडेंस है वो कितना होना चाहिए, आपका डे कितना होना चाहिए और आपकी जो परीक्षा है वो कब आयोजित की जाएगी। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 जून 2024 का ये नोटिफिकेशन यानी आज ये नोटिस पब्लिश किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे रेगुलेशन गवर्निंग जो है रिगार्डिंग अटेंडेंस CITS ट्रेनिंग ऑफ सेशन 2023-24 अपकमिंग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट CITS आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आपकी जो परीक्षा है उसको लेकर के यहाँ पर जो है देखिए, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं 4 सितंबर 2023 से आपका सेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो बदलाव किए गए थे वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे 20 नवंबर 2023 को यहाँ पर आपका बदलाव किया गया। आपके सिलेबस को जो है क्या कर दिया गया, 1600 घंटे से आपका जो है 1200 घंटे कर दिया गया। यहाँ पर आपका जो कोर्स था उसको जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 3 पार्ट में इम्प्लीमेंट, यहाँ पर जो आप देख पा रहे 3 कोर्स इम्प्लीमेंट इसमें किए गए। कौन कौन से आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑल इंडिया CITS आप देख पा रहे होंगे अपकमिंग जो है जुलाई अगस्त 24 इन एज अंडर। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे आपका जो यानी कि आपका CITS का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जुलाई अगस्त इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो मान के चलिए अभी जो है आपका एंट्रेंस का फॉर्म निकला है और जुलाई में क्या है कि आपका जो है 31 जुलाई से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो मान करके चल सकते हैं आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने के 99.9% चांस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी डाउट आप सभी को वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जो भी नोटिफिकेशन है सारा अटेंडेंस से लेकर के कब तक सेशन चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अवगत करा दिया था कि आपका जो इस बार पेपर होने वाला है वो 2 पेपर होने वाले हैं, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड मैथोलॉजी, जिसमें आपका 1200 हॉर्स आप सभी का पता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम डे की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कैसे काउंट किए जाएंगे डे, वो भी पूरे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके कितने डे काउंट हो चुके हैं, कितना आपको अटेंडेंस बायोमेट्रिक करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे मिनिमम 120 घंटे बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी 1200 घंटे को लेकर के इन्होंने दिया है। OJT का अलग से यहाँ पर 150 घंटे, जिसमें आपका 15 डे इन्होंने मेंशन किया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे या और फिजिकली अटेंडेंस। तो क्लियर आप सभी का। बाकी आपका ऑप्शनल जो कोर्स है 240 घंटे का वो इन्होंने यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ऑप्शनल कोर्स में भी इन्होंने दे दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 3 यहाँ पर आप सभी को दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन कर रखा है उसको लेकर के यहाँ पर देख पाएंगे आप सभी फुलफिल जो है फुलफिलमेंट जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत एयर जो बी है आपका मैंडेटरी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एयर बी, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट जो है आपका वो मैंडेटरी यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी CITS यानी कि CITS जो आपका ट्रेनिज के लिए जो मैंडेटरी रखा गया है, पहला पॉइंट और आपका B पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे जो लिखा गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आउट ऑफ 3 लिस्ट एबोव कैन नॉट एडजस्टेबल, यानी कि अदर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। शॉर्ट फिल अटेंडेंस एनी, आपकी जो अटेंडेंस है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट की जाने वाली है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी आप सभी को मैं एक बार हिंदी में और दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा पूरा नोटिफिकेशन में क्या है कि 4 सितंबर 2023 को जो संख्या पत्रक दिया गया था आपका जो है नवंबर 2023 को क्या हुआ 1200 घंटे कर दिया।
संशोधित करने के बाद उसका जो है आप सभी का क्रियान्वयन और मूल्यांकन पत्र के संशोधित किया गया। पाठ्यक्रम 23-24 से ये लागू कर दिया गया आपका, जैसा कि आप सभी को पहले अवगत करा दिया गया है वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पर 3 पाठ्यक्रम में से आप सभी देख पाएंगे, जिसमें से आपको मुख्य रूप से 3 पाठ्यक्रम तत्वों में इसको विभाजित किया गया। जुलाई अगस्त में आपकी आयोजित होने वाली है आगामी परीक्षा जो है, यानी कि आपका जो है CITS 2023-24 के लिए जो आपकी परीक्षा जो निर्धारित की गई है जुलाई अगस्त में, इसको अभी इन्होंने मेंशन किया है। बट जैसे ही क्लियर होगा तो आपको जुलाई में आपका एग्ज़ाम पूरी 99% चांस है कि जुलाई के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा होंगे, सबसे पहले यहाँ पर डाउट क्लियर, उसके बाद नंबर पॉइंट पे 2 आप सभी को मैंने अभी बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्लियरली आप सभी हिंदी में देख पा होंगे, यानी कि ट्रेनीज़ के लिए और आपका CITS के लिए पात्र होने के लिए उपयुक्त A और B दोनों के तहत बताए गए मापदंडों को आपको पूर्ति जो है वो अनिवार्य है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी श्रेणी में ऊपर जो 3 श्रेणियां दी गई हैं, दर्ज की गई अतिरिक्त उपस्थिति को किसी अन्य श्रेणी में उपस्थिति की कमी के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, दोनों के अटेंडेंस आपको काउंट करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है आपका परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर ये कह रहा है फ्रेंड्स कि उपयुक्त मापदंड सभी रेगुलर, यहाँ पर नियमित का मतलब है रेगुलर CITS छात्र ट्रेनीज़ के लिए लागू है। ध्यान रखना है, जो मापदंड आपको दिए गए हैं सभी रेगुलर जो CITS ट्रेनीज़ हैं उनके लिए लागू हैं। इनमें देरी से प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार, यानी कि जिनका स्पॉट राउंड में भी एडमिशन हुआ है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है। जो कैंडिडेट बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर स्पॉट वाले इनके लिए कब से काउंट होगा, तो देरी से प्रवेश पाने वाले जो उम्मीदवार हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यह मानते हुए कि देरी से प्रवेश पाने वाले ट्रेनीज़ के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की गई होंगी। यानी कि DGT ने क्या माना है कि वो ये मान करके चल रहे हैं कि जो देरी से स्पॉट एडमिशन लिए हैं या बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए ट्रेनीज़ के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की गई होंगी, ये मान करके इन्होंने इसको इसमें जो है शामिल कर लिया गया है। बाकी आप सब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देखेंगे फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर जो 4 कह रहा है आपका जो है, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है OJT को लेकर के। OJT का भाग 1B के लिए और OJT के लिए उपस्थिति दिनों की संख्या दर्ज की गई है। शारीरिक उपस्थिति को श्रेणी के तहत यहाँ पर देखिए, सीधा मैं आपको बता दूँ, OJT उद्योग के लिए आपका यहाँ पर रखा गया था। अब यहाँ पर OJT का भी आपका मान लीजिए आपका 150 घंटे, यानी कि आपका जो है 15 दिन यहाँ पर काउंट किया गया है। आप सभी को क्लियर इन्होंने कर दिया है, यानी कि 1200 घंटे, 1200 का 120 दिन और OJT का आपका 15 दिन, यानी कि 100 कितने दिन हो गया, 135 दिन। तो 120 + 15 135 दिन हो गया। यदि आपने OJT नहीं कराया है, आपकी संस्था ने, आपके टीचर ने, आपके प्रिंसिपल HOD ने नहीं कराया है, उसको लेकर के यहाँ पर आप देखो, ध्यान रखें, देखिए शारीरिक उपस्थिति रिकॉर्ड भी मान्य कर सकते हैं। यहाँ पर दस्तावेज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए शारीरिक उपस्थिति की श्रेणी में ये जो है तय करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। कुछ अवसरों पर मान लीजिए आपका जो है बायोमेट्रिक की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई है, मशीन ख़राब हो गई है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, उसके लिए क्या है, संस्था के नियंत्रण से परे कारणों से यह अपेक्षित है कि संस्था ने ऐसे दिनों में प्रशिक्षक की उपस्थिति का ऑफलाइन रिकॉर्ड रखा है, तब यहाँ पर बनाए रखा है, तब उन दिनों में उपस्थित होने वाले, यानी कि आपको आपकी संस्था ने आपका क्या है रिकॉर्ड रखा है ऑफलाइन का, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो है उपस्थिति का रिकॉर्ड रखा है, तो उसमें आपको ऑफलाइन उपस्थिति अधिकतम 10 दिनों तक की ही मान्य की जाएगी। ध्यान रखना, आप मान के अभी ये सोच रहे होंगे कि आपकी जो है उपस्थिति जो है वो ऑफलाइन दर्ज कर ली जाएगी, केवल और अधिकतम 10 दिन यहाँ पर मान्य की जाएगी जो आपका ऑफलाइन होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो भी संस्था के प्रधानाचार्य है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है रिकॉर्ड, उपस्थिति के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर है। बाकी आप 6 पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है मेडिकल को लेकर के जो है अपडेटेड थे कि सर क्या त्वचा की समस्या है, आधार अपडेट की प्रक्रिया है, कुछ मुद्दे के कारण जो है वो बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं संस्था के मामले में या सत्यापन में उचित, तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने दिया है भौतिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना असंभव नहीं है। आगे की जाँच जो है उस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए इस आगे की जांच के लिए संबंधित RDSD को भेजा जा सकता है, यानी कि आप मेडिकल वगैरह जो भी है वो
SD को भेजा जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग, वो आप सभी के यहाँ पर जो है टीचर के अकॉर्डिंग, आपका TO ट्रेनिंग ऑफिसर है उनके अकॉर्डिंग ये भेज सकते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यदि सब ठीक पाया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा ना, उनको भी इसमें जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका शॉर्ट अटेंडेंस हो गया है बीमारी की वजह से, किसी भी समस्या की वजह से। तो यहाँ पर जो है वो आप सभी को यहाँ पर समस्या जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो इसके अकॉर्डिंग है। आप देख पा रहे होंगे 7 पॉइंट भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि डे जो काउंट होगा वो कितने घंटे का काउंट होगा, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा बट आपकी सारी समस्याएं, जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 23-24 के बाद जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, 23-24 की जो आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम जो होगा CITS के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 23 के बाद CITS ट्रेनिज के लिए यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए पात्रता जो मापदंड है वो CITS सत्र 2023 के नियमित प्रशिक्षक यानी कि जो आपका रेगुलर जो ट्रेनीज हैं में से केवल वे ट्रेनीज सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए पात्र हो पाएंगे। मान लीजिए आपने परीक्षा छूट जाती है 2023 में, 24 का जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का परीक्षा क्लियर नहीं हो, यहाँ पर परीक्षा छूट जाती है जो मापदंड के अकॉर्डिंग जो है, तो उनके यहाँ पर लिखा है, देखिए पात्र नहीं होंगे जो उपस्थिति पात्र होंगे, यहाँ पर लिखा है वो केवल सप्लीमेंट्री परीक्षा के पात्र होंगे जो उपस्थिति और प्रारंभिक मूल्यांकन मापदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन नियमित परीक्षा में या तो असफल रहे या एक या अधिक विषयों की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर मेन जो है, देखिए मान लीजिए आप मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट की परीक्षा दे पाएंगे, आगे भविष्य में क्या करेंगे, परीक्षा दे पाएंगे। बट यदि आप यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन आप रेगुलर परीक्षा में या तो असफल रहते हैं, मान लीजिए आप परीक्षा सफल क्लियर नहीं कर पाते हैं या एक से अधिक विषयों की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट है, ध्यान रखना, यानी कि आप किसी भी कारण वजह से आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं या फिर आप परीक्षा में क्या करते हैं, किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाते हैं, मतलब परीक्षा पेपर छूट जाता है आपका किसी भी वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वे ट्रेनीज जो उपस्थिति और प्रारंभिक मूल्यांकन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं वे CITS की किसी भी परीक्षा यानी रेगुलर सप्लीमेंट के लिए यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शामिल नहीं हुए हैं वे ट्रेनीज उपस्थिति और प्रारंभिक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो वे क्या करेंगे, CITS के तहत किसी भी परीक्षा चाहे वो रेगुलर हो या सप्लीमेंट्री हो के लिए पात्र नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी सारी डिटेल इस यहाँ पर दी गई है DGT मुख्यालय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, जिन OJT में भाग नहीं लिया है जिन कैंडिडेट ने, उनके लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि उनका बायोमेट्रिक उपस्थित रखना संभव नहीं है, तो उनका क्या होगा, देखिए उनका रिकॉर्ड नहीं है बायोमेट्रिक का जिन्होंने OJT किया है, जबकि उन परियोजना बनाई है, यानी कि OJT जो कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेनिंग करके आए हैं उनके लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। बट जिन्होंने प्रोजेक्ट ग्रुप समूह बनाया है, यानी प्रोजेक्ट जिन ग्रुप समूह में जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपका बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, वो भी किसके मार्गदर्शन में, संस्था के मार्गदर्शन में। यानी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ बनाया है, संस्था में, तो उसमें आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। बाकी आप सभी का नीचे एक और नोटिफिकेशन है, वो आपका जो है स्टाफ के लिए है, बट ये भी ध्यान रखना है कि वो आपके लिए भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि केवल उन्हीं CITS प्रशिक्षक यानी ट्रेनीज को जो है उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। ध्यान रखना, CITS परीक्षा जो फाइनल होने वाली है उसमें केवल उन्हीं को, ये किसको बोला गया है, ये जो आपका जो है कॉलेज वाले टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, उनके लिए बोला गया है कि आपका जो है, तो इसमें जो उपस्थित होने की जो अनुमति दी जाए कि बायोमेट्रिक उपस्थिति 80% कम से कम यहाँ पर शैक्षणिक सत्र के दौरान, यानी कि 23-24 में जो आपकी उपस्थिति जो है बायोमेट्रिक की वो कम से कम 80% है, उन्हीं को इसमें अनुमति दी जानी चाहिए।
उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देख पाएंगे प्रतिदिन उपस्थिति, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर डे काउंट कब तक होगा, न्यूनतम कितने घंटे चाहिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि न्यूनतम प्रतिदिन उपस्थित रहने के लिए न्यूनतम घंटों की संख्या कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे से कम है तो आपको ध्यान रखना है, अभी आपको बायोमेट्रिक लगाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन कम से कम न्यूनतम घंटों की संख्या 8 घंटे 30 मिनट, यानी 8.5 घंटे यहाँ पर दिया है, दोपहर के भोजन और ब्रेक सहित, क्लियर है, से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपका डे काउंट कम किया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने 6 घंटे लगा रखे हैं, 7 घंटे लगा रखे हैं, तो इन्होंने डाउट क्लियर कर दिया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। अब आगे आपकी मर्जी है, आप डिसीजन क्या लेते हैं वो आपके भविष्य के लिए है। चौथा पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि यदि कुछ अवसरों में बायोमेट्रिक उपस्थिति किसी भी कारण से दर्ज नहीं की जा सकती है, मशीन ख़राब है, तो ऑफलाइन मोड में बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक संस्था साथ समस्याओं का शीघ्र निवारण करना जाना चाहिए, उसको लेकर के है। उसके बाद एक निश्चित सीमा तक ही उसको जो है यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 और देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके अलावा यदि प्रशिक्षक को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है तो यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक उपस्थिति यह संस्था द्वारा ऑफलाइन मोड में बनाई रखी जानी चाहिए। यानी कि बायोमेट्रिक ओजेटी में क्या हुआ है कि आपको भेजा है तो वो संस्था वाले क्या करेंगे, ऑफलाइन मोड में आपकी जो है बायोमेट्रिक रखेंगे। और सभी संस्थानों को ये सुनिश्चित करना है कि वो जो है पोर्टल पे वर्तमान जो अपडेट है वो अपडेटेड किया गया है, उसके बारे में ये केवल किसको बोला है, संस्था के कर्मचारियों के लिए बोला गया है। तो ये बाकी सारी डिटेल थी, बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। 80% आपका अटेंडेंस कम से कम यहाँ पर मांगा गया है, और पर डे जो घंटे मांगा है 8.5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, जो आपका लंच ब्रेक सहित आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।